फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 27 मई, बी 28 मई, सी 29 मई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 29 मई। 29 मई को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस भी मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य है कि शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और शांति सैनिकों के समर्पण और साहस को सम्मान करना। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 से की गई। 2002 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया गया व 2003 से इसकी शुरुआत की गई। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम था शांति रक्षण का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत में कितने पदक के साथ समापन किया है? इसके ऑप्शन से ए 4 पदक, बी 5 पदक, सी 6 पदक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 पदक। भारत ने हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में 6 पदक के साथ समापन किया है। विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील को ब्राजील में होस्ट किया गया, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण व 5 रजत पदक जीतकर भारत के लिए कुल 6 पदक के साथ समापन किया। वहीं विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में शेष देशों की श्रेणी है, जिसमें पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान के पास 8 पदक, दूसरे स्थान पर इटली के पास 5 पदक, तीसरे स्थान पर ब्राजील के पास 4 पदक, चौथे स्थान पर इंग्लैंड के पास 4 पदक व 5वें स्थान पर अमेरिका के पास 2 पदक के साथ समापन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है? इसके ऑप्शन थे ए ई विनाम, बी ई क्राफ्ट, सी ई हंसा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ई हंसा, यानी कि इलेक्ट्रिक हंसा नामक एयरक्राफ्ट को सरकार बनाने जा रही है। इलेक्ट्रिक हंसा एयरक्राफ्ट को बनाने का उद्देश्य है कि आगामी पायलट, यानी कि जो हमारे भविष्य में आने वाले पायलट हैं, उनकी ट्रेनिंग को और अधिक मजबूत करने के लिए। स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ई हंसा को सरकार बनाने जा रही है। इसका उद्देश्य है अपने आने वाले पायलटों की ट्रेनिंग को और अधिक मजबूत किया जा सके। इलेक्ट्रिक हंसा, जो कि एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, इसको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने विकसित किया है। इलेक्ट्रिक हंसा की विशेषता है कि इसकी लागत आयातित विकल्पों की तुलना में लगभग आधी होगी। यदि हम इलेक्ट्रिक हंसा के एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट बाहर से मंगाते हैं किसी विदेश से, तो जो उसका आयात विकल्पों की तुलना है वह लगभग स्वदेश में रहते हुए इसकी कीमत आधी हो जाएगी। यह हरित विमान है, चूंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट है तो यह एक हरित विमान हुआ और स्वदेशी एरोस्पेस तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन थे ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी
तेलंगाना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य के वन विभाग का राजदूत जो है अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हैं व तेलंगाना के वर्तमान में कृषि प्रमुख सी सुवर्णा हैं। अनिल कुंबले को हाल ही में कर्नाटक वन विभाग राजदूत नियुक्त किया गया है। अनिल कुंबले को कर्नाटक का वन विभाग राजदूत नियुक्त करने का उद्देश्य है कि पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। अनिल कुंबले की कर्नाटक वन विभाग राजदूत के रूप में नियुक्ति पर्यावरण मंत्री श्री ईश्वर बी खांडरे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी जापान या डी चीन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। फ्रांस की हाल ही में नेशनल असेंबली में एक विधेयक को पारित किया गया। इस विधेयक का पारित करने का मतलब था कि अब से फ्रांस में असिस्टेड डाइंग वैध मानी जाएगी। वहीं जर्मनी में जो है केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ही वैध है व जापान और चीन इन दोनों ही देशों में अभी तक भी असिस्टेड डाइंग को वैध नहीं करार दिया गया है। असिस्टेड डाइंग वैध विधेयक को हाल ही में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने पारित कर दिया है। असिस्टेड डाइंग क्या होता है? किसी मनुष्य को अपने जीवन समाप्त करने में सहायता करना। असिस्टेड डाइंग दो प्रकार की होती है, जिसमें एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होती है और दूसरी सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता, अंततः उन मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ऐसी डाइंग मेथड को हम लोग निष्क्रिय डाइंग मेथड कहते हैं। वही सक्रिय डाइंग मेथड वो होता है जिसमें एक मनुष्य को बिना किसी बीमारी के ही एक मरने की इच्छा होती है और उसमें यदि उनके मेडिकल संबंधी उपकरणों को हटा दिया जाए तो ऐसी मृत्यु को सक्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? इसके ऑप्शन थे ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात जो है 2026 में होने वाले एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी गुजरात का अहमदाबाद करेगा। 2026 में होने वाले एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप को गुजरात में होस्ट करने की घोषणा जो है एशियाई भारोत्तोलन महासंघ ने की है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप यह द्विवार्षिक चैंपियनशिप होती है, यानी कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप हर 2 वर्ष में आयोजित कराती है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप को एशियाई भारोत्तोलन महासंघ या जिसे हम लोग AWC या एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप भी कहते हैं, आयोजित कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? इसके ऑप्शन से ए भूटान, ए भारत, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपाल। नेपाल के रहने वाले मशहूर पर्वतारोही कामी रीता लगभग माउंट एवरेस्ट को 31 बार फतेह कर चुके हैं। इसी के साथ साथ कामी रीता ने अब तक का सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है।
यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले व्यक्ति कामी रीता बन चुके हैं, जो कि 31 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। कामी रीता नेपाल के रहने वाले हैं। माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता 31 बार सफल चढ़ाई कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट हम सभी जानते हैं, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,849 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नॉर्वे थे। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे के माउंट एवरेस्ट को सफल फतेह करने के बाद से जो है 29 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिट भेड़ तैयार की है? इसके ऑप्शन है ए AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, B BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, C दिल्ली विश्वविद्यालय या D कश्मीर विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कश्मीर विश्वविद्यालय। हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा भारत की पहली जीन एडिट भेड़ तैयार की गई है। भारत की पहली जीन एडिट भेड़ को कश्मीर विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। यह भेड़ भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भेड़ का जीन बदलकर दूसरी भेड़ बनाई गई है। भारत की पहली जीन एडिट भेड़ को बनाने के बाद से यह भारत का खोज जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AMA यानी कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? इसके ऑप्शन है A निकी सिंह, B मृदुलिका, C राजा कुमारी या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर C सही है, राजा कुमारी। राजा कुमारी भारतीय मूल की पहली संगीतकार बन चुकी हैं जिन्होंने AMA यानी कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स पुरस्कार जीता। AMA की फुल फॉर्म है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स। हाल ही में भारतीय मूल से पहली बार प्राप्त करने वाली अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मूल विजेता राजा कुमारी हैं। राजा कुमारी को आर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 के पुरस्कार के लिए AMA अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजा कुमारी भारतीय अमेरिकी मूल की गायिका और रैपर और गीतकार हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शन है A कोलकाता, B दिल्ली, C चेन्नई या D लखनऊ। इसका ऑप्शन नंबर B सही है, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में जो है DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ जो है दिल्ली में स्थित मेटकोफ हाउस में किया गया है। इसका शुभारंभ जो DRDO ने किया। DRDO द्वारा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य है कि भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा और रणनीतिक उद्देश्य हेतु तेजी से आगे बढ़ाना। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है व वर्तमान में DRDO के मुख्य सचिव डॉक्टर समीर V कामत हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।